दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। संसद के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आस्था जोड़ती है, राजनीति नहीं। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जरूरी है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वो भी कह रहे हैं प्रोटेस्ट में हम भी जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। लेकिन इसको छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। संकट मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से मांग किया, ये संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है? क्या हाल है? जहां जा रहे बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है। बिजली है ही नहीं, जहां जा रहे बिजली मंत्री वहीं बिजली चली जा रही है। अखिलेश जी, आप लोग के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हम नहीं, लोगों ने अपना सब कामकाज बदल लिया, पहनावा बदल लिया। आपको नहीं पता? किसी ने पहनावा बदल कर कुछ कब्जा कर लिया है। अखिलेश जी, बिहार में जो मतदाता देखिए, उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। दूसरी तरफ सर, आप लगातार बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है, आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाती है। सर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक वर्ग को आप लोग जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ हैं, या और बीजेपी क्या करती है? और बीजेपी क्या करती है? उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें, बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस,
जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज्यादा वोटिंग हो। सर बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने जो है वो चर्चा की है, कहा है कि बात करें, पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मकर द्वार। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात। और जहां तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और अगर आपको नकारात्मक बात सुननी है तो ANI पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे जो आप दोबारा प्ले कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दैनिक निष्पक्ष पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।